बताएं आप कैसे हैं? मैं सर अच्छा हूँ। अभी सर आप कहाँ पर हैं? मैं उत्तराखंड में हूँ। ओके सर। और सर आप चलिए अपना शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन आंसर का सिलसिला। सर आपने पहली बार एथलेटिक्स कब ज्वाइन किया सर? आई थिंक देयर आर ह्यूज इंस्ट्रक्शन। हेलो। हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आवाज आ रही है। हाँ सर, मैं ये बोल रहा था कि आपने पहली बार एथलेटिक्स कब शुरू किया सर? मैं वैसे 2002 और 1 से शुरू किया हूँ। ओके सर। हाँ, जब उस टाइम अंडर सर थे और उसके बाद मैं ऐसे घर पे था 2 साल करीब। सर आपने शुरू किया एथलेटिक्स? हाँ, बहुत अच्छे सर। घर पे सर था तो आप इससे पहले सर आप कोई और भी इवेंट करते थे या सीधे ही आपने एथलेटिक्स ही चुना? नहीं, सीधा एथलेटिक्स ही चुना, रनिंग ही चुना मतलब, और कोई इवेंट नहीं किए दूसरे। सर आप लॉन्ग डिस्टेंस ही क्यों चूज किया? क्योंकि मेरे घर में लॉन्ग डिस्टेंस करने थे तो उनका बैकअप था, तो इस वजह से लॉन्ग डिस्टेंस में हम भी आ गए। लॉन्ग डिस्टेंस में सर आप भी आ गए। सर आप पहले कहाँ पर प्रैक्टिस करते थे? आपका बेसिक सेशन कहाँ पर हुआ सर? बेसिक आपकी नींव कहाँ रखी गई? वाराणसी में, घर गांव पे। सर। और उसके बाद मैं फिर स्पोर्ट्स कॉलेज में आ गया, गुरु गोविंद सिंह, लखनऊ, 2004 में। जी जी। फिर वहाँ पर हमारे गुरुजी थे, भाटिया सर हैं अभी नेशनल कैंप के कोच, उनके गाइडलाइन में मतलब यहाँ तक आया मैं, जो अचीव किया हूँ यहाँ तक। सर आपका सबसे पहला नेशनल इवेंट कौन सा था सर? अंडर 18 का नेशनल क्रॉस कंट्री था, जिसमें मैं अंडर 18 में फर्स्ट था। ओके सर। और वहाँ 2007 में हुई थी, गोवा में। गोवा में सर। और आपका सर सबसे पहला इंटरनेशनल इवेंट कौन सा था? हाँ, मैं अंडर 18 क्रॉस कंट्री थी, एशियन क्रॉस कंट्री। अंडर 18 में मैं फर्स्ट था, तो अंडर 20 से 3 लेकर और अंडर 18 का मुझे करके ऐसे मुझे फिर अंडर 20 में भेजे थे वो एशियन क्रॉस कंट्री के लिए। तो इस तरह मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल कंपटीशन हुआ था। तो सर आप उसके बारे में शेयर करना चाहेंगे अपना एक्सपीरियंस एशियन क्रॉस कंट्री के बारे में सर? आपका पहला मैं तो अंडर इवेंट कैसा रहा था? फिर भी अच्छा रहा। खुश। आपकी सर पहली सबसे बड़ी रेस कौन सी थी सर, जिसको आप अपनी लाइफ चेंजिंग रेस मानते हैं? ऐसी आपकी कौन सी रेस रही है सर? अभी तो बस ऐसे पार्टिसिपेट हुआ है, 2 बार एशियन गेम्स हुआ है, 1 बार कॉमनवेल्थ हुआ है, जूनियर एशिया है, जूनियर वर्ल्ड है, और 1 बार एशियन चैंपियनशिप है, 3 बार एशियन क्रॉस कंट्री है। बट ऐसा जब तक लाइफ चेंजिंग तभी होगा जब हम उसमें कुछ बड़ा अचीव करें, मेडल करें, तभी चेंजिंग होगा। पार्टिसिपेट तो इम्पोर्टेंट नहीं है, चलता रहता है आप। हाँ, अब मेरा टारगेट, मेरा मतलब सोचिए कि मैं इंटरनेशनल 1 बार बनूं या बार कहलाऊंगा इंटरनेशनल, लेकिन कुछ अलग होना चाहिए ना। या सर कुछ बड़ा होना चाहिए। और सर अभी 2019 में आपका ओपन नेशनल में मेडल आया सर। आप पूरी रेस अकेले लेके गए सर, वो कैसा एक्सपीरियंस था? आप उसके बारे में सर शेयर करना चाहेंगे कुछ? ना, ऐसा तो कोई वो नहीं है। मैं जब सीनियर जूनियर से कर रहा हूँ अकेले, मतलब मुझे रेस लगाने में मजा भी आता है। मतलब अच्छी रेस लगनी चाहिए, मेडल आए ना आए, मेरा ये सोच के मैं दौड़ता था जूनियर से ही। अब जब अच्छे दौड़ेंगे तो वैसे ही मेडल आने ही आने हैं, उसमें कोई डाउट है नहीं। या सर बहुत सर अच्छी रेस रही थी। और जो भी व्यूअर्स उस रेस को देखना चाहते हैं 2009 की ओपन नेशनल को, वो टोटल स्पोर्ट्स चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर ओपन नेशनल की प्लेलिस्ट खोलकर देख सकते हैं। काफी अच्छी रेस है और सर ने शुरू से ही उसको उठा के चले थे और करीबन 29 मिनट्स के लगभग वो रेस रही थी। या सर।
और सर अभी जैसे सर लॉकडाउन चल रहा है, आप अपने आप को कैसे फिट रख पा रहे हैं सर? मैं तो सुबह में 4:30 बजे के आसपास में रनिंग करने चला जाता हूँ, जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होती है और लोग भी नहीं मिलते रोड पे, तो उस टाइम निकल कर मैं ट्रेनिंग कर लेता हूँ। ट्रेनिंग नहीं कर पाता मतलब इजी रनिंग थोड़ा पेस कर सकते हैं, 3:50 3:45 से रख लेता हूँ, क्योंकि फिटनेस भी जरूरी है। नहीं तो 2 महीने 2.5 महीने का लॉकडाउन में अगर ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो फिर हम ट्रैक में डायरेक्ट जाके कर नहीं सकते। तो इस वजह से थोड़ा फिटनेस बना के रखना है, और शाम को बीच बीच में स्ट्रेंथ कर लेता हूँ, कोर कर लेता हूँ, और पुशअप सिटअप्स इस टाइप से करता रहता हूँ। और सर जो 10 किलोमीटर रन है, जो लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग है, वो इंडोरेंस का रन है और टेक्निकली काफी मन तोड़ने वाला है। माइंड कंसंट्रेशन बहुत चाहिए सर 10 किलोमीटर में। आप अपने आप को सर पूरी रेस में फोकस कैसे रख पाते हैं? वो तो ट्रेनिंग से हमें पता लग जाता है ना कि हमारी रेंज क्या है और हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं, उस टाइप से ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो कंपटीशन का कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम वहां जाकर डरें, ऐसा कुछ होता नहीं। हम जब ट्रेनिंग में अब 30 मिनट की या 29 40 50 की दौड़ते हैं तो फिर कंपटीशन तो ऐसे ही उतनी की जानी है, और जब हम अकेले ट्रेनिंग में कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, डरने की कोई संभावना ही नहीं है। और सर अभी आप रिकवरी को कैसे इम्पोर्टेंट मानते हैं 10 किलोमीटर रन के लिए और सभी बाकी इवेंट्स के लिए? रिकवरी तो बहुत जरूरी है, चाहे वो कोई सा भी इवेंट हो। मतलब टाइम टू टाइम रिकवरी बहुत जरूरी है। खाना पीना और जो भी सोना है, टाइम से ट्रेनिंग करना है ना, मसाज है, या जो जैसे जिसको जो रिकवरी का है मिल जा रहा है वो ऐसे कर लेना चाहिए। बाहर तो ना के बराबर ही जाएं तो ठीक है, मतलब बिना काम के तो बाहर नहीं जाना चाहिए, संडे हो या जाना चाहिए। अगर काम है तो चले गए, लेकिन आप काम करके चले आइए, क्योंकि अगर हम ट्रेनिंग कर रहे हैं और फिर बाहर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, तो फिर शाम का ट्रेनिंग करने का मन नहीं करता, फिर अगले दिन भी थकान सी लगी रहती है बॉडी में। तो उससे क्या है ना, 2 3 4 महीने 5 महीने बाद हमें इंजरी आ जाती है नी में, या काफ मसल्स के नीचे हड्डियां हैं वहां पर, बोन में कोई कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाती है, इसलिए रिकवरी बहुत जरूरी है। ओके सर। और सर जैसे आप 10 किलोमीटर रन करते हैं, इसके हाँ, लिए माइलेज कितना करते हैं आप एक वीक में? मेरा तो माइलेज 150 से 170 तक चला जाता है, डिपेंड ऑन कंपटीशन। और वैसे अभी वैसे जब कंपटीशन जब दो दो वीक या 2 वीक रह जाता है या 3 वीक रह जाता है, तो 140 130 120 किमी आ जाता है पर वीक। थोड़ा स्पीड हो जाता है क्योंकि उसमें और लॉन्ग ज्यादा कर नहीं सकते ना जी। और सर आप जैसे अभी फेडरेशन कप था, लेकिन लॉकडाउन के कारण, कोरोना पैंडेमिक के कारण वो डिले हो गया, उसके लिए आपकी कैसी तैयारी थी? तैयारी तो मैं बहुत अच्छा किया था, बस रेस दौड़नी थी मुझे, चाहे मैं 3 किलोमीटर दौड़ू। मेरा टारगेट कुछ अलग ही है करने का, अब हो ना हो अलग चीज है, कोशिश तो कर सकते हैं, है ना। रेस ऐसा दौड़ा जाए ना। अब मैं नेशनल 2009 से मतलब सीनियर में मेडल आ रहा है, एक बार मेडल मतलब क्या है कि अब चैंपियन एक बार बनूं चाहे बार बार कहलाऊंगा चैंपियन ही, लेकिन रेस एक अलग भागने का जो है ना, उसका अलग मजा है। लोग देखें कि यार कोई रेस दौड़ रहा है, इस टाइप से होना चाहिए, मैं ऐसा सोचता हूँ। जी सर। और सर अभी ओलंपिक एक साल आगे बढ़ गया है, इसमें सर ये हमारे लिए अच्छा है या गलत है सभी इंडियन एथलेटिक्स के लिए कि सर नहीं अच्छा है, आगे बढ़ गया है? बढ़ के अच्छा है, बट वो ये तैयारी होनी चाहिए ना सभी की, जितने भी एथलीट सबकी तैयारी अभी लॉकडाउन में तो हो नहीं पा रहा। अगर टाइम मिल गया है अच्छे से ट्रेनिंग करने के लिए, इसमें कोई बुरा नहीं है, टाइम मिल गया, जिनको तैयारी करने का कम समय था उनको भी मिल गया अच्छे से। और सर डाइट को आप कैसे देखते हैं 10 किलोमीटर रन वालों के लिए, और क्या क्या बेसिक डाइट होनी चाहिए 10 किलोमीटर रन वालों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस करते हैं? लॉन्ग डिस्टेंस तो मतलब देखिए, जो दूध दलिया या ओट्स है, अंडे हैं, और फ्रूट्स हैं, मतलब जो भी है, अनार सेब या केले, और सीजनेबल फ्रूट है, मौसमी का जूस है। जूस तो हमेशा पीना चाहिए, और बकरे का पाया हो गया 2 बार या 3 बार वीक में लेते रहें। 2 बार या 3 बार वीक में लेते रहें, 2 बार या 3 बार वीक में लेते रहें, 2 बार या 3 बार वीक में लेते रहें, 2 बार या 3 बार वीक में लेते रहें, 2 बार या 3 बार वीक में लेते रहें, 2 बार या 3 बार वीक में लेते रहें, 2 बार या 3 बार वीक में लेते रहें, 2 बार या 3 बार वीक में लेते रहें, 2 बार या 3 बार वीक में लेते रहें, 2 बार या 3 बार वीक में लेते रहें, 2 बार या 3 बार वीक में लेते रहें, 2 बार या 3 बार वीक में लेते रहें, 2 बार या 3 बार वीक में लेते रहें, 2 बार या 3 बार वीक में लेते रहें, 2 बार या 3 बार वीक में लेते रहें, 2 बार या 3 बार वीक में लेते रहें, 2 बार या 3 बार वीक में लेते रहें, 2 बार या 3 बार वीक में लेते रहे
और मटन चिकन डेली खाने चाहिए। 4 पीस ही खाएं, मेरा कहने मतलब 4 पीस ही खाएं, लेकिन डेली खाएं। जी। हाँ। और तो सर उससे क्या है, प्रोटीन बहुत ज्यादा होती है ना चिकन या मटन जी में, तो कवर अच्छी होती है। और जो भी खाए मतलब जी अच्छा चीज खाए, ना कि किसी के बहकावे में चले गए, कोई बोल दिया सप्लीमेंट वो ले लो, प्रोटीन वो ले लो, उसका कोई मतलब नहीं है खाने का। आप जब तक आपको अच्छे से पता ना हो ना, तब तक ये सब चीजें उल्टी सीधी खानी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें नुकसान शरीर का ज्यादा है ना। अगर सप्लीमेंट कोई बता दिया या कुछ बता दिया, वो फायदा कम है, नुकसान ज्यादा हो सकता है। इसलिए जो पता है उसी को खाने चाहिए एथलीट को। नहीं तो जो आप खा रहे हैं नेचुरल चीजें खा सकते हैं, खाइए, बहुत सारी नेचुरल चीजें हैं। सर। और सर आप सप्लीमेंट को कैसे देखते हैं एथलेटिक्स में, हमें यूज करने चाहिए या नहीं करने चाहिए सर? नहीं नहीं, करने चाहिए। अब देखिए, करने तो चाहिए, लेकिन जो पता है कि अच्छी चीजें तो ही खाने ना। अब गंदी चीजें तो खानी नहीं है ना, शरीर का नुकसान क्यों करना। जी ये चक्कर है। जो पता है पता नहीं कि पूछ लिए तो उससे भी नहीं कि पूछ लिए वो बता दिया बस उतना ही, वो लाकर खाने लगे, ऐसा कुछ नहीं। आप उसके बारे में पता करो कि कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, नहीं तो फिर खाने का क्या मतलब रहा। आपका पैसा अलग नुकसान हुआ, शरीर अलग नुकसान हुआ। पैसे चलो ठीक है, नुकसान हो गया, कोई चक्कर नहीं, लेकिन शरीर का मतलब वो नहीं होना चाहिए कुछ नुकसान। सर। और सर हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग कितनी इम्पोर्टेंट है लॉन्ग डिस्टेंस वालों के लिए? हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जिसका टारगेट अच्छी है तो उसको हाई एल्टीट्यूड में ही रहना चाहिए 6 महीने साल भर। जितना दिन रुकेगा उसको उतना बेनिफिट है, क्योंकि अब हम कहीं दूसरी जगह नीचे रहते हैं तो ट्रेनिंग करते हैं, इजी होते होते ही हम कंपटीशन पेस पे जाते हैं। तो वैसे हाई एल्टीट्यूड में जाएंगे तो धीरे धीरे इजी जो हम पेस करते हैं वो धीरे धीरे इजी होगा। फिर कंपटीशन पेस पे वहां पर भी ट्रेनिंग करने लगेंगे तो अपने आप अच्छा हो जाएगा। जब हम नीचे जाएंगे कंपटीशन अच्छे वेदर में मिलेगा तो बहुत अच्छी रनिंग लगेगी। करनी चाहिए हर किसी को हाई एल्टीट्यूड। अब जिसको पॉसिबल है, कर सकता है तो करनी चाहिए। इंडिया में ऐसी कौन कौन सी जगह है जहाँ पर हम हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग कर सकते हैं सर? शिमला है आपका, रानी खेत है, यहाँ पौड़ी में है उत्तराखंड में, और ऊटी हो गया, और भी हैं कई जगह, मतलब जा सकते हैं, अपना रूम लेके कर सकते हैं ट्रेनिंग। जी सर। और सर 10 किलोमीटर रन के लिए जैसे आप सर कंपटीशन में भागते हैं जब, तो आपकी कोई स्ट्रेटेजी रहती है कि मुझे इस लैब से लेके चलनी है रेस, और मुझे इस लैब पर रेस को खींचना है, ऐसे सर आपकी कोई स्ट्रेटेजी रहती है? हाँ हाँ बिल्कुल रहती है। अगर जैसे मौसम के ऊपर डिपेंड करता है ना, अगर बहुत ह्यूमिडिटी है तो हम क्या करेंगे, पीछे रहकर लगा लेंगे। अब क्योंकि ह्यूमिडिटी में तो बिल्कुल रेस दौड़ी नहीं जाती ना। अगर मौसम अच्छी है तो फिर कोशिश करते हैं कि रेस अच्छे से अच्छे लगा ले। अगर कोई पार्टनर मिल गया तो और अच्छी बात है, मिल के लगा लेंगे। इस टाइप से मैं सोच के करता हूँ। बाकी तो रेस पे डिपेंड करता है कि कौन कैसे एथलीट हैं, कि कौन उस बीच में क्या रेस में क्या कर रहे हैं, उस पे डिपेंड करता है कि हम उस उनके साथ क्या कर सकते हैं, उनके साथ जा सकते हैं या नहीं। और सर ओएनजीसी का आपको क्या सपोर्ट है? ओएनजीसी हमारी बहुत सपोर्ट करती है। हमारे ओएनजीसी मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है, हैं? इंडिया का नंबर 1 कंपनी है, सपोर्टिंग में भी बहुत बढ़िया है। जितने भी स्टाफ के लोग हैं बहुत अच्छे से, मतलब सभी गेमों को हैंडल करते हैं। जी और कहीं भी मतलब उनका तात्पर्य है कि आप कहीं भी रहिए, आप ट्रेनिंग करिए और मेडल करिए देश के लिए। ओएनजीसी ओएनजीसी की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है गेम करने में, कहीं रहने में कोई दिक्कत नहीं। बस उनको आप करके प्रूव करिए कि हाँ मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मैं प्रूव कर रहा हूँ। ओके सर। और सर आप एयरटेल मैराथन भी रन करते हैं, आपने उसमें काफी सारी मेडल भी अचीव किए हैं, वो सर कैसा एक्सपीरियंस होता है एयरटेल मैराथन का? एयरटेल मैराथन तो ट्रेनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। एथलेटिक्स का तो लॉन्ग डिस्टेंस का अगर ट्रेनिंग अच्छी है तो कोई दिक्कत नहीं, जाकर हम लड़ सकते हैं किसी से भी। लेकिन जब ट्रेनिंग अच्छी नहीं रहेगी तो फिर डर कर ही लड़ना पड़ता है कि यार मेडल कर ले, या पीछे पीछे चलकर जीत लेते हैं आराम से। और जब मैं ट्रेनिंग करके जाता हूँ अच्छे से, मुझे पता है कि मुझे हूँ उस लायक, तो कोई नहीं मार सकता, तो मैं फिर 8 से 10 किलोमीटर जब लास्ट का बचता है तो फिर अपना खुद लगाने लगता हूँ। जो मैं 3 बार मतलब एयरटेल में भी गोल्ड है, और इस बार 2019 में सेकंड था। बहुत अच्छा सर। और सर अब
बेंगलोर 10K में 4 बार वहाँ पर भी गोल्ड रहा है और एक बार सिल्वर रहा है जी। हम्म। और सर अभी जैसे ओलंपिक के लिए 1 साल और मिल गया है इंडियन एथलीट्स को, तो आपको लगता है इस बार एथलेटिक्स में हमारा मेडल आ पाएगा ओलंपिक में? मेडल तो मुश्किल है, लेकिन कुछ पार्टिसिपेंट बढ़ जाए वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए केनियन, इथियोपियन या फॉरेनर हमसे तो बहुत आगे है ना। हम 14 मिनट की दौड़ रहे हैं, वो 12 प्लस की दौड़ रहे हैं, तो कह नहीं सकते ऐसे झूठ बोलना ही ठीक नहीं है। जी सर। जैसे सर फील्ड इवेंट्स में नीरज चोपड़ा सर, शिवपाल सर और काफी एथलीट्स हैं जिनसे हाँ उम्मीद है कि इस बार बिल्कुल लेके आ बिल्कुल, सकते नीरज चोपड़ा से उम्मीद की जा सकती है, हैं। अच्छा कर रहा है। जी। और लॉन्ग डिस्टेंस में तो नहीं बोल सकते ना। सर ऐसी क्या बात है कि वहाँ की लॉन्ग डिस्टेंस सर जितनी हम 10 किलोमीटर पूरी लगाते हैं वे उतनी मैराथन में लेके चले जाते हैं, ऐसा क्या है सर उनमें? मैराथन हमारी तो मैराथन में भी स्लो है उनका, वो तो 28, 14, 28, 15 की लगाते हैं मैराथन में भी। हम तो 29, 30, 29 लगा रहे हैं। हमारे यहाँ कमी तो बहुत कुछ है ना। देखिए ट्रेनिंग का सबसे बड़ी कमी है, और कंपटीशन उस वेदर में नहीं होते जैसे होने चाहिए। फेडरेशन भी सपोर्ट करती है, बहुत सपोर्ट है एथलीटों का, एथलीटों के ऊपर नेशनल कैंप लगा रखी है ना। फेडरेशन का बहुत सपोर्ट है। और सर बशर्ते भैया आपने एथलीट के ऊपर डिपेंड भी करता है ना, एथलीट मेडल के लिए दौड़ रहा है या जो भी है टाइम पास के लिए दौड़ रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। और अभी सर कल मीटिंग हुई थी एएफआई की, एएफआई कमेटी, प्लानिंग कमेटी की मीटिंग हुई थी। उसमें ये डिसीजन लिया गया कि नवंबर तक कोई भी एथलेटिक मीट नहीं होगी। तो सर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे एथलीट्स पर? प्रभाव तो बुरा ही पड़ेगा। अगर ग्राउंड ओपन हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ग्राउंड नहीं ओपन होंगे तो फिर एथलीट धीरे धीरे जीरो होते जाएंगे, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस में तो एंडोरेंस, स्पीड सब काम करने पड़ते हैं ना, बिना ट्रैक के तो होगा नहीं। उसका तो नुकसान है ही। मेन तो ग्राउंड चाहिए। और सर जब कंपटीशन नजदीक होता है आप उसमें अपनी स्पीड को कैसे बाइंड अप करते हैं, स्पीड कैसे लगाते हैं इंडोरेंस के साथ? स्पीड जब कंपटीशन होता है तो उसमें हम कंपटीशन में, कंपटीशन से पहले में मतलब वही, हम बहुत ज्यादा तो स्पीड नहीं करते, एक लिमिट में ही करते हैं कि कंपटीशन अब नेशनल के हिसाब से करना है कि हमारी अब रेंज कितना 28, 29, 30, 29, 20 की जानी है, तो हम उसी हिसाब से स्पीड करेंगे। हाँ, अगर अगर कुछ और अच्छी तैयारी करनी है, जैसे 28, 28, 40, 50 की दौड़, मतलब स्पीड भी थोड़ी बढ़ा के रखनी पड़ेगी, पेस भी बढ़ा के रखनी पड़ेगी, एंडोरेंस जो भी है सभी अच्छे माइलेज में करने पड़ेंगे। और सर इंजरी को आप कैसे देखते हैं? इंजरी जो लॉन्ग रनिंग के एथलीट्स होते हैं उनको इंजरी बहुत जल्दी होती है क्योंकि इतना लंबा सेशन में रन करते रहते हैं, तो इससे कैसे बचे सर इंजरी से? एक तो उन्हें अच्छा शूज पहनना चाहिए, मतलब जो बहुत पुराने शूज हो जाते हैं उन्हें डालना नहीं है। एक मतलब एक रेंज होता है शूज का, उतनी तक पहनना है। अगर आप उसको ज्यादा डाल लिए तो उसमें भी घुटने में या काफ मसल्स में या एंकल में पेन हो जाएंगे। और दूसरा रिकवरी मतलब बहुत जरूरी है। आप ट्रेनिंग करके कुछ सेव और केला वाला खाइए, पानी पीजिए, नाश्ता करके आप 2 घंटे 3 घंटे डेली सोना ही सोना है। और बाकी दिन में मतलब घूमना नहीं है। अगर बाहर नहीं जा घूमना तो बिल्कुल नहीं, बाहर नहीं जाना। आप बेड बेड रेस्ट करिए, वैसे लेटे रहिए, शाम की तैयारी करिए जाने की, क्योंकि आप 2 काम एक साथ में नहीं कर सकते। घूम भी लें और ट्रेनिंग भी कर लें तो आप इसे ऐसे में 3-4 महीने तो कर लेंगे, लेकिन चौथे 5वें महीने बाद आपको इंजरी आनी आनी है। जी सर। और सर जो यंग एथलीट्स हैं जो अभी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए में उतरना चाहते हैं एथलेटिक्स में, उनके लिए आपकी क्या टिप्स है? उनके लिए यही टिप्स है कि वो अपना डायरेक्ट 10,000 ना करे, पहले 15 से स्टार्ट करे, 5,000 करे, फिर 1-2 साल करने के बाद 10,000 में शिफ्ट हो जाए। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है ना, एंडोरेंस लेवल के। लेकिन स्टार्टिंग में तो 15 से 5,000 ही ठीक है, थोड़ी स्पीड भी बनी रहेगी और एंडोरेंस भी रहेगा, तो 10,000 भाग सकता है आदमी 2-3 साल 4 साल बाद।
बहुत अच्छे सर। और सर जो अभी जूनियर एथलीट्स हैं और कोरोना पेंडेमिक के कारण अपने आप को फिट नहीं रख पा रहे हैं, फिट नहीं हो रहे हैं, तो आप उनके लिए उनकी क्या टिप्स है? उनके लिए आपकी क्या टिप्स है सर? उनके लिए यही है कि आप वो कुछ योगा कर लें और जो एक्सरसाइज मतलब अपने घर के अंदर, घर के बाहर छत पे चले गए या बाहर गेट पर बालकनी में कहीं भी एक्सरसाइजों का सेट करके कर सकते हैं। आधा घंटा 40 मिनट कम से कम बॉडी स्ट्रेचेबल तो रहे। इतनी अब डायरेक्ट जाकर ग्राउंड में ट्रेनिंग खींचे जाकर करेंगे ना तो इंजरी हो जाएगी, तो उस तरह थोड़ा सा ठीक रहेगा। 20-25 दिन में हो जाएंगे, वैसे तो नहीं तो फिर 2-3 महीने लगेंगे टाइम उनको फिट होने में। कुछ ना कुछ जरूर करते रहे, जो टाइम मिल जाए ना ट्रेनिंग का कुछ ना कुछ जरूर कर लेना चाहिए। और सर डोपिंग कितना गलत है एथलेटिक्स में, आप इसके बारे में सर बताइए कुछ हमको। हाँ कौशिक भाई। जी डोपिंग सर कितना गलत है, डोपिंग। सर डोपिंग बस यही कितना है कि गलत। जो लॉन्ग डिस्टेंस के हैं या शॉर्ट जो भी है प्रॉपर रेस्ट करें और तरीके से ट्रेनिंग करें, खाने पीने पे ध्यान दें अपने प्रॉपर, है ना, शूज अच्छे पहने। और दूसरा बाहर घूमना बिल्कुल ना बिल्कुल ना घूमे, है ना। काम से चले गए ठीक है, लेकिन वैसे नहीं कि आप ट्रेनिंग भी कर रहे बाहर जा रहे हो, उसके लिए तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सर और बहुत अच्छा अगर लगा आप सर आपसे बात करके। जी जी कंटिन्यू कीजिए सर, कंटिन्यू कीजिए। अगर जैसे कोच कोच हैं वो ट्रेनिंग बता रहे हैं आपको, रिपिटेशन की 10 किलोमीटर की 10 रिपिटेशन लगानी है, तो आप 5 या 6 रिपिटेशन लगा के छोड़ ना दें, नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत में कोई थोड़ी है, मैं तो उसको मतलब 3-10 की नहीं लग रही तो 3-20 3-25 की कंटिन्यू लगाइए, स्लो करके लगाइए लेकिन रिपिटेशन पूरा करिए, क्योंकि अगले वीक में जब हम जाएंगे तो आराम से लगेगा। लेकिन इस And there's a network interruption as usual. क्योंकि कोच प्लान जो करके ले जाता है उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। जी सर। और सर बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात कर हमें उम्मीद है कि इंडियन एथलेटिक्स में जल्द ही लॉन्ग डिस्टेंस को भी वो पायदान मिले जो कि बाहर के रनर्स को मिलता है, हम अच्छी परफॉर्मेंस गेन करें और ओलंपिक में जरूर मेडल आए सर लॉन्ग डिस्टेंस में एथलेटिक्स का। बिल्कुल बिल्कुल आने चाहिए। जी सर। और सर ओके बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। बाय बाय। जी सर। ओके सर, जय हिंद सर, मिलते हैं फिर। जय हिंद। जय हिंद सर।